हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी मेंस के रिजल्ट के बारे में। यूपीएससी ने फाइनली मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है और जैसा कि आप जानते हैं 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में एग्जाम कराए गए थे एंड नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट्स। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग थोड़ा चेकआउट करेंगे इसमें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इसमें देखें। पहली चीज तो ये है कि आप DEF2 फिल कर लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि किस टाइम के बीच में आपको DEF2 फिल करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि DEF2 फिल करने की जो डेट है वो 8 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में है। मतलब ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में फिल कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि 14 दिसंबर को भी शाम को 6 बजे के पहले पहले, बिकॉज कई लोगों को कंफ्यूजन आता है, उन्हें लगता है कि नहीं ये रात को 12 बजे तक एक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रात को शाम को 6 बजे ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके पहले पहले आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म इसके पहले फिल नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर और भी दी हुई है कि स्पेशली जो क्या वो पता होना चाहिए, IAS और IPS जो सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सिविल सर्विस के थ्रू होती हैं, जो कि दैट इज कमिंग अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS में आती हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेट कैडर अलॉट किया जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू ओवर हियर। इसमें लिखा है कि जो IAS और IPS के लिए आपको प्रेफरेंसेस ऑफ सर्विसेज आपको फिल करनी पड़ेगी। और प्रेफरेंसेस ऑफ सर्विसेज एक बार आपने प्रेफरेंसेस ऑफ द जोन कैडर जो है आपको फिल करना पड़ेगा। और आपने एक बार यदि इसको फिल कर दिया तो बाद में इस प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं किया सकता। मतलब जो जोन और कैडर का जो प्रेफरेंस आपने फिल किया है उसको बाद में चेंज नहीं किया सकता। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें जो जोन्स और कैडर्स फिल करने के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा प्रॉपर तरीके से। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नाउ इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ और दी हुई है थोड़ी सी, जिसको आप यहाँ पर थोड़ी देख लें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहली इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूज दे रहे हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्हें अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन। कहाँ पर फिल करेंगे? जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट है DOPD की, यहाँ पर जाएंगे और उसको ऑनलाइन फिल करेंगे और ऑनलाइन सबमिट करेंगे। कब तक सबमिट करेंगे? जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे वहीं से आप वहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। और साथ में जो ये चलेगा ये प्रोसेस, जब तक इंटरव्यू चलेंगे तब तक ये प्रोसेस रहेगा। मतलब उसके बीच में आपको प्रॉपर तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? cscplus.nic.in की वेबसाइट है, यहाँ पर आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा और इसको आप लॉगिन यहाँ से सीधे कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का नाम आप याद रखेंगे। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे जो लिंक दी हुई है, यहाँ पर जो एड्रेस दिए हुए हैं, मेल एड्रेस या इसके अलावा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके मार्कशीट्स हैं, मार्कशीट फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको पता होना चाहिए, मार्कशीट फाइनल रिजल्ट के बाद में दी जाती हैं आयोग के द्वारा, UPSC के द्वारा। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि 15 डेज के भीतर मतलब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने के 15 डेज के भीतर आपकी मार्कशीट आ जाएंगी और ये 30 डेज तक अवेलेबल रहेंगी। मतलब जिस दिन मार्कशीट आएगी उसके 30 डेज बाद तक आप मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये है बेसिकली इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मेंस का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 2500 कैंडिडेट्स, रफली 2500 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। आई थिंक 2529 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। तो ये यदि आप टैली करेंगे इसको, नाउ इसमें सारा का सारा नाम दिया हुआ है कैंडिडेट्स का। तो 2 लिस्ट आई हैं, कुछ में एक में दिया हुआ है रोल नंबर और एक में दिया है नाम के साथ में। आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिस्ट यहाँ पर UPSC ने दी हैं, जिसमें से एक में नाम के साथ दिया है, एक में रोल नंबर नेम दोनों दिए हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपके यदि कोई फ्रेंड है जिसमें जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया तो आप इसमें पूरा देख सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट द नेम एज वेल। UPSC की काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। राइट नाउ नेम भी शो होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो अपने किसी फ्रेंड का नाम ढूंढ सकते हैं, अपना खुद का भी नाम ढूंढ सकते हैं इफ यू आर इन द लिस्ट। तो ये रहा बेसिकली हमारे इस लिस्ट के बारे में। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तो जो फ्रेंड्स मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ढेरों सारे कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज अच्छे से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही कहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलप करिए, कुछ की एरियाज हैं उसमें थोड़ी फोकस करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मॉक तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेरियस मॉक्स पार्टिसिपेट करें, हो सकता है 3-3 4-4 मॉक आप पार्टिसिपेट करें, दैट्स द पॉसिबिलिटी।
लेकिन इस चीज़ को थोड़ा इंश्योर करें कि जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है उसमें ज़रूर काम करेगा, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान नहीं देते हैं। तो जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों का रिप्लाई भी टू द पॉइंट नहीं दे पाते, घुमा फिरा के रिप्लाई कर पाते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि मॉक प्रॉपर तरीके से देना है, लेकिन उसके पहले आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं उनको सामने बिठा के कुछ सेट ऑफ द क्वेश्चन को आप दे दें एंड दे आस्क द क्वेश्चन। तो सामने जब क्वेश्चन पूछता है तो हल्का सा प्रेशर फील होता है और उसके साथ में आप रिप्लाई करते हो, बिकॉज मिरर के सामने प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सामने वाला कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है एंड यू रिप्लाई दैट क्वेश्चन, तो वहाँ पे हल्का सा प्रेशर अलग होता है। तो ये प्रयास करें कि ये भी अपने साइड से प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा फ्लुएंसी में काम करें, बिकॉज फ्लुएंसी में काम तभी होगा जब रिवीजन प्रॉपर तरीके से आप कर चुके होंगे। बिकॉज कई बार चीज़ों को क्वेश्चन पूछा आता है और हम लोग घुमा फिरा के उसका रिप्लाई करते हैं, टू द पॉइंट रिप्लाई किया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो आप सीधे स्टार्ट करो दैट्स अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, और इसमें जो 5 लाख तक का जो कवरेज है वो दिया जाता है एक फैमिली को। तो बस इतना आप रिप्लाई करके चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग जो है यहाँ वहाँ के रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ प्रयास करना है कि टू द पॉइंट रिप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिए हो, तभी जाके आप उसको बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। तो प्रयास करना है कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में लिख लें, प्रॉपर नोट्स बना लें और उसको बार बार उसको देखें। तो इससे भी कई बार क्या होता है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी मेंटेन हो जाती है ना। तो इसमें प्रयास करना है। और इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या समथिंग लाइक दैट, और बहुत सारी जो आपकी हॉबी से क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ी तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अक्सर हमारे फ्रेंड्स अक्सर हॉबी के लिए पैनिक होते हैं। देखिए हॉबी में आपको हॉबी प्रॉपर तरीके से आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उस हॉबी से जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो जरूर आपके तैयार होने चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट जो उस हॉबी से हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, अदरवाइज फिर आपको फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पर ये प्रयास करना है कि थोड़ी उसमें हल्की सी स्टडी करके जाएं, जिससे आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको रिप्लाई कर पाएं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यदि आपका गैप है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर रीजन ढूंढ के रखें। हालांकि ये तो आपने ढूंढ ही रखा होगा, दैट्स वेरी बेसिक वन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटी छोटी एरियाज होती हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोग बहुत सोच रहे होते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे एंड यू गेटिंग पैनिक। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी एरियाज में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसको जरूर थोड़ी सी बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिकॉज कई बार हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर तो बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उसको बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाते। दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। बिकॉज क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है मैं तो उसको बोलने जाऊंगा, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो उसमें वो फ्लो नहीं रहता, उसमें कई बार वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने पहले इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो ये प्रयास करें कि अपने किसी फ्रेंड को सामने बैठा के या किसी फैमिली मेम्बर को सामने बैठा के वो सेट ऑफ द क्वेश्चंस दे दें और उनके सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होता है कि वो आपके अंदर रिदम प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा, बनेगा, तब जाके आप फाइनली परफॉर्म कर पाएंगे। एनीवे काफी कुछ डिस्कस करिए, डिस्कशन को यही से वाइंड अप करते हैं। आप लोग के पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल विद अस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप पावर एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। दैट्स ऑल।